नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश इस समय देश भर में गर्म है मामला। उत्तर प्रदेश की खबरें देश भर में हेडलाइन बन रही है। पहली तो ऐतिहासिक बिजली कर्मचारियों का हड़ताल रहा, लेकिन दूसरी बात यह देखने को मिली कि कैसे ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए लोग राजनीति को ट्रीट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सोसाइटी के अन्य हिस्सों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या व्यवहार है ये भी दिखा। जहां जो ऊर्जा मंत्री हैं शर्मा जी लगातार आंदोलन के दौरान धमकियाते रहे, पाताल में छुपे होंगे तो खोज के लाएंगे, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, जेल भेजा जाएगा, यहां सस्पेंड करो वहां सस्पेंड करो, और गाज संविदा कर्मियों पे ही गिर रही थी। और बड़े ही नाटकीय तरीके से एक बैठक करते हैं और कर्मचारी नेता उनसे बात करते हैं और बिना शर्त आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो दो बातें इसमें देखने को मिली। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलन वगैरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है और काम करो और हमारी शर्तों पे काम करो, वरना नौकरी छोड़ के जाओ, घर बैठो। इस ब्यूरोक्रेटिक रुबाब में पार्टी काम कर रही है और मंत्री जी का व्यवहार पूरा वैसे दिखा। लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरे एक विषय में भी चर्चा बनी रही। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई, बंगाल में हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल का वैसे भी एक महत्व है। ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में अपना कामकाज करती हैं और जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं, ऐसे में अखिलेश जी का बंगाल में अपना राष्ट्रीय कमेटी की मीट करना और ममता बनर्जी से मिलना और राष्ट्रीय पैमाने पे एक कोशिश करना कि भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के अलावा एक गोलबंदी करने का, एक गठबंधन बनाने का, उस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण रहा ये सपा का कार्यक्रम। लेकिन हम जैसे लोगों के लिहाज से ये कुछ और भी महत्वपूर्ण रहा। इधर बीच विधानसभा चुनाव के पहले बाद में तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में आए हैं, जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, रामचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, त्रिभुवन दत्त जी, और फिर पूरे प्रदेश से ऐसे लोग आए। इस बार भी विधायक है और पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने उस अति पिछड़े दलित कॉन्सेप्ट को, जिसको माननीय अखिलेश जी कहा करते हैं कि हम लोहिया और अंबेडकर के विचारों को एक साथ लेके चलेंगे, उसको कंबाइन करते हुए जो राष्ट्रीय कमेटी बनाई उसमें भरपूर इनको भागीदारी दी है। तमाम मोस्ट बैकवर्ड दलित और इस तरह के नेताओं को, बैकवर्ड नेताओं को, इनके लिए लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थोड़ी नई रही होगी, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए लोग हैं, इनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब जहां पर पहले ये थे वहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व का हुक्म बजा देना ही इनके लिए पॉलिटिक्स था। लेकिन जहां पर आए हैं वहां पर इन्होंने नए तरीके से देखा होगा कि कैसे डेमोक्रेटिक पैटर्न पे मिनिमम ही सही, कम ही सही, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय कमेटी के लोगों को एक साथ बैठा के उनसे बातचीत की जाती है, उनके विचार लिए जाते हैं, उनसे बात की जाती है, उनके विचारों पे भी मंथन होता है। और यहां तक कि अगर नेतृत्व की भी कुछ कार्रवाइयां ऐसी हों जो बात करने के लायक हो, उसमें भी लोग बोले होंगे। और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी से नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनके लिए तो ये एकदम नई बात रही होगी कि राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके मुंह पे ही उनकी आलोचना कर दे और मुस्कुरा के सुनते रहे। तो इस लिहाज से भी मुझको लगता है कि कोलकाता की मीटिंग कई मायने में बड़ी महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे भी 5-7 दिन, सप्ताह भर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय खबरों में बनी रही। और जो उससे निकल के बात आई कि अखिलेश यादव एक बड़े प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन विपक्ष में 111 विधायकों के साथ मोर्चेबंदी किए हुए हैं और लोकसभा की देश भर की सबसे ज्यादा सीटें, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। ऐसे में अगर 80 सीटों पे नेक टू नेक मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी जो भी हासिल करेगी
वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करके करेगी। और इस बार ये संभावना है कि समाजवादी पार्टी अच्छा हासिल कर रही है, कुछ बड़ा हासिल करने जा रही है। इस लिहाज से भी जो राष्ट्रीय फलक पे समाजवादी पार्टी निकल के लोगों से बातचीत कर रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के बाहर हुआ है। अमूमन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय ये जो कार्यकर्ता मीट होती है या राष्ट्रीय कमेटी की बैठकें होती हैं, ये अन्य अन्य स्टेटों में हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव के पूर्व बेला पर इसका एक बड़ा महत्व है। और अगर ये बात हम लोग देखें, जिस तरह से शूद्र अशूद्र की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के मानसिक वर्चस्व की बात हो रही है। और अभी आज के दिन हमने एक अखबार की कटिंग देखी कि लिखा है बिजली विभाग के कर्मचारियों को दलितों और जो SC ST के लोग हैं और जो बैकवर्ड के लोग हैं उनको 2 घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और उसके मानसिकता से फलीभूत होकर सोसाइटी में जो एक्ट हो रहा है, उस लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद समय है, अच्छा समय है और ये कुछ बड़ा कर सकते हैं ऐसा लगता है। अब तो ये इनके रणनीतिकारों पे तय होगा कि कैसे ये प्रदेश को देखते हैं और कैसे प्रदेश के लोग जो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं उनकी अपेक्षाओं को ये पूरा करते हैं। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही और राजनीतिक रूप से भी, राजनीति को मैच्योर करने के लिहाज से भी बहुत सही रहा और लगता है कि इसका आने वाले समय में महत्वपूर्ण और अच्छा परिणाम आएगा। आप भी देखिए, इंतजार हम भी करते हैं। नमस्कार।